दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम गेंद पर अपनी टीम को जीत ना दिला पाने के बाद राशिद खान तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। तो केवल वही नहीं, मोहम्मद नबी से लेकर मुजीबुर रहमान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान का पूरा खेमा आंसुओं बहा रहा था। तो वहीं अब अपनी हार पर उन्होंने जो बयान दिया, उनकी बातें सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। तो आखिर कैसे एशिया कप के बाहर होने के बाद टूटा है अफगानी खिलाड़ियों का दिल? ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयानों में जिनकी बातें करोड़ों फैंस को भावुक कर गई? उनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान, मोहम्मद नबी और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, लंका और अफगानिस्तान के बीच लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में एक ऐसा घमासान देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें थाम दी थी। आखिरी गेंद तक इस मुकाबले में ये कहना नामुमकिन था कि कौन बाजी मारने वाला है। जहां एक तरफ राशिद खान बल्ले से धमाल मचाने को तैयार थे, तो वहां दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और अंत में ये रोमांच अफगानिस्तान की हार में तब्दील हो गया। जी हां, आपको बता दें, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 291 रन बनाए थे। अफगानिस्तान के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण की जमकर पिटाई करते हुए कुशल मेंडिस ने तूफानी 92 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को एक पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया। अब अफगानिस्तान के सुपर 4 की सीट पर दांव लगी हुई थी, जिसके लिए उन्हें इस लक्ष्य को 50 ओवर नहीं बल्कि 37 ओवरों में चेस करना था, जो आसान बिल्कुल भी नहीं था। और उनकी राह को और भी मुश्किल बनाते हुए श्रीलंका ने उनके एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को महज 50 रनों के भीतर ही पवेलियन की राह दिखाई थी, जिसके बाद तो अफगानिस्तान की हार सुनिश्चित हो चुकी थी। किसने सोचा था यहाँ से कोई टीम वापसी भी कर सकती है? लेकिन सलाम है मोहम्मद नबी को, जिन्होंने मैदान में उतरते ही अपने बल्ले से इस कदर तबाही मचाई कि पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया। 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा तो फिर 32 गेंदों में ही 65 रन ठोक दिए। उन्हें बखूबी साथ मिला कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी का, जिन्होंने 59 रन बनाए थे। और अंत में अब अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी राशिद करामाती खान पर आ गई थी। 37.1 ओवर में जीत के लिए अफगानिस्तान को केवल 2 गेंदों पर 4 रन बनाने थे, लेकिन गलती यहाँ हो गई थी। राशिद खान को स्ट्राइक नहीं दी गई और दूसरे छोर पर पहले मुजीबुर रहमान चलते बने तो फिर फजल हक फारूकी का विकेट लेकर श्रीलंका ने अफगानिस्तान की जीत की उम्मीदों को समाप्त कर बड़ी ही शान से टॉप 4 में जगह बनाई है और एक बार फिर एशिया कप की मजबूत दावेदारी पेश की। इसके बाद तो दूसरे छोर पर खड़े राशिद खान मैदान में ही आंसू बहाने लगे, तो वहीं पूरे अफगानिस्तान में मातम का माहौल हो गया था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ, राशिद खान ने कहा कि मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर हम कैसे ये मैच हार गए। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए थी और उन्हें स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी। मुझसे मेरे फैंस और टीम को काफी उम्मीदें थी, जिसे मैंने तोड़ दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा एशिया कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट चुका है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, तूफानी अर्धशतक जड़कर मुकाबले का रुख पलटने वाले मोहम्मद नबी भी उदास, बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन अंत में सब कुछ बेकार हो गया। यदि हमने उन 2 गेंदों पर एक चौका भी लगा दिया होता तो जीत हमारे कदमों पर थी, लेकिन शायद किस्मत और अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कोई बात नहीं, हम इस हार से सीखेंगे और ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो हम विश्व कप में कोई चमत्कार करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की उम्मीद अभी भी जिंदा है, लेकिन अंत में अपनी टीम की हार लिखने वाले मुजीबुर रहमान तो किसी से माफी मांगने लायक भी नहीं रह गए। उनका कहना है कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनी टीम को जीत दिलानी चाहिए थी। मैं स्ट्राइक पर था, लेकिन मैं उसमें नाकामयाब हो गया। हम आसानी से प्लेऑफ में पहुंचने वाले थे, लेकिन मेरी वजह से मेरी पूरी टीम और देशवासियों की मेहनत पर पानी फिर गया और हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपनी गलती की भरपाई कैसे कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी का मानना है कि हमारे सभी खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी हम एक मुकाबला भी नहीं जीत पाए। ये निराशाजनक है। मैं चाहता हूँ कि इस टीम को जीत के रास्ते पर वापस लाऊं और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी जीतने लायक बना सकूं, लेकिन जब तक मुझे साथ नहीं मिलेगा मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने साथी और मैनेजमेंट से और ज्यादा मेहनत की उम्मीद कर रहा हूं ताकि हम विश्व कप में और भी धमाकेदार वापसी कर सकें। तो दोस्तों, जहां किसी का हौसला टूटा है तो किसी का हौसला बुलंद है, लेकिन अफगानिस्तान विश्व कप में जोरदार वापसी के लिए तैयार हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन बन सकता है एशिया कप का चैंपियन? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।